today we have Judge Ajit with us for this interview. Thank you so much for your time and for coming here, sir. Thank you. Okay. अच्छा, आप हमको बताएगा a little bit about yourself and a little bit about your professional background. मैं ओरिजिनली लंबासा फिजी का हूँ। हमारी पढ़ाई लंबासा में और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वेलिंगटन में और मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में हुआ। मैं लगभग 10 साल तक फिजी में वकालत किया और आने से पहले मैं एक्टिंग सोलिसिटर जनरल था फिजी का। 87 के सेकंड कू के बाद में न्यूजीलैंड आए फैमिली के साथ और 10 साल तक मैंने वकालत एज अ बैरिस्टर एंड सोलिसिटर किया न्यूजीलैंड में। उसके बाद में एज अ बैरिस्टर और जज बनने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ था थोड़े दिन के लिए। अच्छा। लगभग 7 साल तक। और मैं लास्ट 19 ईयर्स से जज हूँ। पहला 10 साल मैनिकाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अभी 9 साल से मैं ओकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ। जी, अच्छा, थैंक यू सो मच जज अजीत, आपने अपना background for your background. I'm sure कि a lot of our audience out there already know you, if not by face but by name. सभी दर्शकों को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत और हम तहे दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस माध्यम से हमारी प्रोग्राम को देखेंगे। जी, तो ई प्रोग्राम के आई गेस द फोकस है हम के प्रोग्राम likely is to start those conversations जो maybe हम के Fiji Indian community में a little bit challenging है to I guess talk about some of those issues है जो हम के Indian community में थोड़ा predominant है, to get those conversations started ई platform में. So that's the focus. तो अब ई लॉकडाउन में people लोग on of course सबके own challenges है, maybe कोई जन distressed है, आप जैसे बोला for 7 years आपने बोला ना mental health space में भी आपने काम किया। तो in your perspective, Judge Ajit, what are some of the supports out there हमारे like community के लिए? पहला प्रथम सबसे important support is within the family. जी। So if a family knows कि घर में किसी को मानसिक रोग है, mental illness है, तो family को उसको support करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना जीपी होनी चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रिफरल्स। और हमारे देश में न्यूजीलैंड में हम बहुत लकी हैं क्योंकि बहुत सारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है हर एक कम्युनिटी में और हर एक हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ यूनिट है। जी। काफी मशहूर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट भी है हमारे कम्युनिटी में। अगर हम मेंटल हेल्थ यूनिट्स में जाते हैं, ओकलैंड हॉस्पिटल, मिडलमॉर हॉस्पिटल, तो देखते हैं खास तौर से ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तानी साइकाट्रिस्ट हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी इंडियन साइकाट्रिस्ट साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो उनको हमारे कल्चरल इश्यूज पे ज़्यादा अंदाज है। जी। और अगर हमें कोई भी तकलीफ हो तो रिफरल टू मेंटल हेल्थ यूनिट थ्रू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू जीपी इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जी। और अगर किसी के पास पैसे हैं, वो खुद अपना करना चाहते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं।
जब लॉकडाउन होती है तो आपको अंदाज होगा कि काफ़ी स्ट्रेस होता है घर में। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो घर में लॉक्ड होते हैं, वो सोशलाइज नहीं कर पाते अपने फ्रेंड के साथ। वो स्ट्रेस के कारण मानसिक रोग बढ़ सकती है। उनका Absolutely. कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमज़ोर होती है जी। क्योंकि वो अपने बिरादरी के लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हैं स्कूल में, हम्म और स्पोर्ट्स भी नहीं खेलते, और उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होती है, सच एज़ घर में बंद होकर अगर एक्सरसाइज ना करें हम्म तो वेट पिक कर सकते हैं, और ज़्यादा वेट के कारण उनको और शारीरिक बीमारी हो सकती, डायबिटीज़ हम्म और ओबेसिटी, और स्ट्रेस के कारण वो घर में तनाव भी बढ़ सकती है। हम्म इसलिए हमारा निवेदन है हर एक पेरेंट्स के साथ कि बच्चों को ऑक्यूपाई करके रखें, उनके साथ सलाह मशवरा बातचीत करते रहें। अकेलापन में वो जो कि खो जाते हैं तो बीमारी बढ़ सकती है, बहुत मानसिक और शारीरिक बीमारी बढ़ सकती है। तो जी। उनके साथ मिलकर और उनको हौसला दे। बच्चों को अपने पढ़ाई के बारे में भी काफ़ी स्ट्रेस होती है क्योंकि अपना फ्यूचर देखना बनाना चाहते हैं, हम्म और अभी स्कूल बंद होने से उनके पढ़ाई में काफ़ी बाधा पड़ती है, ख़ास तौर से जो हाई स्कूल में यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और जो यूनिवर्सिटी में है। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बट उसका जो वैल्यू है वो क्लासरूम टीचिंग से कम होती है। जी। जी, ऑनलाइन लर्निंग हैज इट्स ओन चैलेंजेस ना बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जी के लिए। हाँ, और इंटरेक्शन कई उतना नहीं लोगों के होता। पास शायद डाटा और कंप्यूटर भी ना हो घर पे, हम्म तो हम्म वो भी एक प्रॉब्लम होती है। जी। जैसे आपने बोला, क्योंकि मैं भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल हूँ इन द मेंटल हेल्थ एडिक्शन स्पेस में, तो जैसे आपने आइडेंटिफाई करा स्ट्रेस, जी तो स्ट्रेस कॉमनली यूज्ड एक इमोशन है, और मुझे स्ट्रेस है, लेकिन जो उसका सीरियसनेस है, उस इन टर्म्स ऑफ जो सिम्टम्स can be presented like physical illness, can be an underlying symptom of stress जी itself. So or emotionally things like जो चीज हमो के अच्छा लगे लड़कन के, if we talk about जैसे आपने बोला specifically students, तो जब उन लोग अंडर स्ट्रेस रहे या कोई टेंशन रहे, थिंग्स टू लुक आउट फॉर, अगर उन लोग जो चीज उन लोग के अच्छा लगे ऑल ऑफ अ सडन उन लोग नहीं मांगे करे, उन लोग टायर्ड रहे है बहुत, या थोड़ा जस्टी ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, वेट लॉस है या वेट गेन है, ज़्यादा सूते लगे या कमती इंसोम्निया रहे, नींद नहीं आया अच्छा से, so these are some sort of common symptoms है, but और अगर वो अपने रूम में जाके लॉकअप कर ले, वो भी एक बहुत बुरा साइन है कि जी वो डिप्रेशन में हो सकते हैं, जी और किसी से exactly बातचीत ना करे, अकेलापन महसूस करे। जी तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हमारा बच्चा कर रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर रॉन्ग है। जी उसके लिए उन्हें सलाह मशवरा करना चाहिए बच्चे से, और अगर ज़रूरी पड़े तो डॉक्टर को देखना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए और जी हेल्प लेनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ लाइन्स, देयर आर लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ लाइन्स। यू जस्ट हैव टू गो टू the online websites and you'll get a lot of well-being services, drug and alcohol helpline, online chat, lifeline for जी people who are thinking about suicide. हम्म So बच्चों को चाहिए हौसला देना कि अकेलापन में ना रहे हो, हम्म जहाँ तक हम्म, हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करनी चाहिए। जी
हाँ, engage them ना in activities. engage with the children, take them for walks, play sports with them, जी make them happy. You are quite right जब आप बोलती है कि जब वो ना सो पाए या ज़्यादा सोए, that itself is also an indication that something is not quite right. जी जी उसके लिए भी help seek करना चाहिए. जी एब्सोल्युटली सो ये सब ना ये सब कुछ घर में पेरेंट्स एंड जो गार्डियंस है जो केयर गिवर्स आर द मोस्ट पीपल जो उनके साथ सबसे जस्ती रहे उनके नॉर्मल रूटीन जाने फ्रॉम कुछ स्लाइट डिफरेंसेस होए लगे अगर रूम में ज़्यादा रहे लगी से या जो लड़कन जस्ती कर भारे खेले ऑल ऑफ अ सडन रूम में बंद होए या जो गुड उनके अच्छा लगे है हैव अ गुड एपेटाइट सडनली नहीं रहे कुछ खास एपेटाइट हो नहीं मांगे खाना खाए थिंग्स लाइक दैट बिकॉज कि आप कमिंग फ्रॉम हम के कल्चर जो है these kind of things mental health is very minimally understood या ये concept अभी mindset नहीं है उसके importance people लोगों सब generation के लोग अभी नहीं जाने mental health awareness नहीं है उतना हम लोग community में. One of the problems is that parents worry about what others will say. Stigma issue. Exactly. हमें उसको महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे का हेल्थ और हमारे फैमिली का हेल्थ is more important than what others are thinking about it. जी. So stigma issue should be out of it. It's like treatment for physical ailment. It's just a treatment for mental health. There's nothing wrong about seeking mental health help. Absolutely. Because at the end of the day, हम लोग के mental health is just as important as हम लोग के physical health and our spiritual health and a holistic approach लेना चाहिए for well-being as a whole. And there's another area that I'd like to point out to you in my position as a judge and as a White Ribbon Ambassador. We see a lot of family violence at this point in time during lockdowns. It's due to stress, both financial and being in the same home, not being able to go out, not being able to ventilate your, frustrations. And one of the difficulties is कि अगर घर में तनाव है, best is to diffuse it. सलाह मशूरा कर लो, बाहर चले जाओ, तनाव को बढ़ाने नहीं दो. और हम देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स में काफी फैमिली वायलेंस केसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन होती है. और मैं कई वकीलों से बात किया, अंदाज है कि काफी लोगों का फैमिली सेपरेशंस और डिवोर्स भी ऐसा वक्त में ज्यादा होती, बट फिर भी पैसे की तंगी के कारण वो साथ रहते हैं क्योंकि दो घर चलाना बहुत मुश्किल है और बच्चों को देखना, एक्सेस इश्यूज, कस्टडी इश्यूज बहुत हार्ड है during lockdowns because courts are closed. But we do provide online service. Or for mental health as a judge, we go normally to our mental health unit to assess whether a person needs treatment. But during lockdown, what we do is we do it by AVL, audio visual link, or VMR, virtual meeting room, just like we are talking now. We are able to assess whether a person needs mental health treatment, and we make committal orders so that the doctors have got the right to treat the patient. So we are still working, but what I'm saying is it's not ideal because जब mental health problems होती है तो ज़्यादातर लोग जो घर से mental health का इलाज कराते हैं उनको community mental health team से treatment मिलती. During lockdown, because of distancing policy, a lot of that help is not available in the community. So family violence is another major issue together with mental health for people.
Absolutely, absolutely. It comes down to जो a lot of underlying stresses होती है, contributing drivers होते हैं to that sort of behavior. As a form of जो frustration है, violence can be an outlet हो जाती है, unhealthy outlet. वो stress, frustration को release करना, you know. And that's why mental well-being is also about learning healthy coping strategies. You know, Indeed. yes, how to deal with stress, healthy ways of dealing with stress and well-being. Just simple things जो हम कर सकते हैं, जैसे कि 15 minutes walk या mindfulness, exercise, ये सब healthy coping strategies है, you know. जी, Or अच्छा, enjoying games with the children, doing gardening. absolutely, just small simple things होती है, small and simple things. जी. Okay, thank you so much, Judge Ajit, for your time today. और last, अगर आप कुछ मनता है message दे हम के audience के, just some final, words, what would that be? Okay, for family violence as a White Ribbon Ambassador, my message is don't commit violence, don't tolerate violence. If you are a victim, speak out, seek help. If you see violence, make sure you report violence, because if you don't, it will perpetuate and it can become intergenerational. So it's very important ना किसी को मारो, ना मार सहो, और किसी को मारते देखो तो उसके लिए हेल्प के लिए आइदर पुलिस और फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करके जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है उसको रिहेबिलिटेशन के लिए एंगर मैनेजमेंट, और अगर उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, काफ़ी फैमिली वायलेंस मेंटल हेल्थ से भी होता है, तो उसके लिए इलाज कराना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ माय मैसेज एज अ वाइट रिबन एम्बेसडर. Thank you so much. And exactly, अगर जैसे आपने बोला, that's the only way we can break that cycle of violence, that cycle of abuse. Indeed. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me, and I wish you all the best. सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा भेंट, and I hope you enjoy the program that's being presented, which is very important. It brings out social issues. We should forget about stigma and make sure that we look after ourselves and keep safe. Best wishes. Thank you. Thank you. Thank you.